हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करने वाले हैं टॉम स्टॉपर्ट के प्ले रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि टॉम स्टॉपर्ट थे कौन। दोस्तों, टॉम स्टॉपर्ट एक ब्रिटिश प्ले राइट थे और स्क्रीन राइटर थे जो कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग प्लेस लिखा करते थे। वो अपने प्ले में फिलोसफिकल क्वेश्चन को मेंशन करते थे। उनका ये प्ले रोज़ेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड उन्होंने 1966 में लिखा था, जो कि काफ़ी फेमस था। ये जो प्ले है इसकी डीप एंगेजमेंट थी शेक्सपियर के हैमलेट के साथ। ये प्ले एक ट्रेजिक कॉमेडी प्ले है जो कि शेक्सपियर के हैमलेट के दो माइनर कैरेक्टर पे बेस्ड है। इस प्ले के थीम है फेट एंड फ्री विल, नेचर ऑफ रियलिटी एंड थिएटर, डेथ एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस प्ले के डिवाइसेस हैं मेटा थिएटर, वर्ड प्ले एंड विट, टेक्सचुअलिटी एंड सिंबलिज्म। दोस्तों, इस प्ले के 3 एक्ट हैं और ये प्ले जो है हैमलेट के प्ले के बीच में है। मतलब हैमलेट का जो आपने पढ़ा होगा शेक्सपियर के हैमलेट, उसके टाइम पे ये कुछ सीन्स हो रहे थे बाय साइड। प्ले को समझने से पहले उसके करेक्टर के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं जिससे आपको प्ले अच्छे से समझ में आए। पहला करेक्टर है रोज़ेनक्रेंट्ज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री लेस फिलोसफिकल है गिल्डनस्टर्न से। और ये प्ले के 2 में से एक करेक्टर जो मेन करेक्टर है वो है। रोज़ेनक्रेंट्ज़ का सिंप्लिसिटी और जो कन्फ्यूजन है वो कॉन्ट्रास्ट है गिल्डनस्टर्न, जो कि दूसरा मेन करेक्टर है इस प्ले का, उसके एनालिटिकल नेचर से। गिल्डनस्टर्न जो है फिलोसफिकल है और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है अबाउट रियलिटी एग्जिस्टेंस। तो ना एक आदत है कि हर बात की गहराई तक जाने की, मतलब हर चीज़ को उसे पूरा तरीके से इवैल्यूएट और ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट करेक्टर है द प्लेयर, जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव इंसान है। वो प्रोवाइड करता है मेटा थियोरेटिकल कमेंट्री ऑन द इवेंट्स और रोल्स पे रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न के। नेक्स्ट करेक्टर है हैमलेट, जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, जो शेक्सपियर के प्ले में मेंशन है। इसका करेक्टर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंटरेक्शन होता है रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न से, कि हाईलाइट करता है एग्जिस्टेंस को इन लार्जर नरेटिव। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो हैमलेट के जो 2 दोस्त थे रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, उन पर ये प्ले लिखा गया है टॉम स्टॉपर्ट के द्वारा। और ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है हैमलेट का उन दोनों के साथ, ये चीज़ हमें दिखाई गई है इस प्ले में। नेक्स्ट करेक्टर है क्लॉडियस और गर्ट्यूड का। दोस्तों, क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का अंकल था जिसने उसके फादर को मार दिया था, और गर्ट्यूड हैमलेट की मदर थी। गर्ट्यूड और क्लॉडियस ने बाद में शादी कर ली थी जब हैमलेट के जो फादर थे हैमलेट, उनकी डेथ के बाद। और क्लॉडियस जो है किंग ऑफ डेनमार्क बन जाता है, जो कि रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को अपने कोर्ट में बुलाता है हैमलेट के बारे में, उसके नेचर के बारे में पता करने के लिए कि वो इतना चेंज क्यों हो गया है, किस सोच में पड़ा हुआ है, वो इतना क्या सोच रहा है। नेक्स्ट करेक्टर है द ट्रेजेडियंस, जो कि ग्रुप ऑफ एक्टर्स हैं जो कि लेड कर रहा है द प्लेयर। जो प्लेयर है वो इन लोगों का लीडर है और वो इस प्ले में प्ले परफॉर्म करते हैं। अगर आपको स्टोरी पता हो हैमलेट की, तो हैमलेट एक प्ले रखता है जिसमें वो क्लॉडियस और गर्ट्यूड के सामने प्ले परफॉर्म करवाता है कुछ एक्टर्स से, जिसमें हैमलेट के जो फादर है उसको क्लॉडियस जो है मारता है। वो चीज़ को वो प्ले में मेंशन करवाता है। तो ये जो एक्टर्स होते हैं ये ट्रेजेडियंस हैं जिन्होंने वो प्ले परफॉर्म किया था। ये अब प्ले को और अच्छे से समझते हैं। प्ले की शुरुआत होती है जब रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न कॉइन को फ्लिप कर रहे होते हैं, सिक्के को उछाल रहे होते हैं, कि बार बार हेड्स पे आ रहा होता है। अगर आप सिक्के को उछालते हो तो हेड्स और टेल्स होता है ना, तो वो बार बार उछाल रहे होते हैं देखने के लिए कुछ, और बार बार उसमें हेड्स आ रहा होता है। वो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट प्रोबेबिलिटी, फेट और चांस के बारे में। इसी वक्त ग्रुप ऑफ ट्रेजेडियंस, ग्रुप ऑफ एक्टर्स जो है अराइव होते हैं प्लेयर के साथ, कि उन एक्टर्स का, ग्रुप ऑफ एक्टर्स का लीडर था। और जो प्लेयर है वो ऑफर करता है वेरियस परफॉर्मेंस, तो हिंट करते हैं डार्कर थीम्स को और इनविजिबिलिटी ऑफ डेथ को।
अब रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को क्लॉडियस जो है बुलाता है कि हैमलेट के साथ क्या परेशानी चल रही है। और इस वक्त पे ना दोनों वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि आसपास जो रोल्स और इवेंट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी। फिर दोनों कोशिश करते हैं कि हैमलेट के बारे में कुछ पता करने की, जिससे वो क्लॉडियस को रिपोर्ट कर सके। दोनों जो है हैमलेट के पास जाते हैं और हैमलेट से बात करते हैं, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो बेकार हो जाती है क्योंकि हैमलेट इंटरेस्टेड नहीं होता उन दोनों से बात करने के लिए। हैमलेट जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है, क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, मतलब कि वो जो अपनी बातें बोल रहा होता है उन दोनों से, उनमें ना कुछ मैसेज छुपा होता है, एक हिडन मैसेज छुपा होता है। जैसे नहीं होता टॉन्ट मार रहा हो कोई किसी को, एग्जैक्टली वही। प्ले की शुरुआत होती है, जो हैमलेट ने प्ले रखा था उस चीज़ की शुरुआत होती है। ट्रेजेडियंस प्ले को परफॉर्म करते हैं कि इवेंट्स को शो करते हैं जो हैमलेट के फादर के साथ हुआ था, कैसे क्लॉडियस ने हैमलेट के फादर को मारा था। यहाँ पे रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न जो है हिंट समझ जाते हैं कि हो सकता है कि हैमलेट हमसे भी बदला ले, क्योंकि हम भी जो है उस चीज़ में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं शामिल थे, हमने हैमलेट को कभी सपोर्ट नहीं किया। और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वक्त आइडेंटिटीज़ को लेकर, अपने पर्पस को लेकर। अब प्ले थोड़ा आगे बढ़ता है। अभी तक जो रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न है वो थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। वो दोनों अपने आप को एक शिप पर पाते हैं जो कि इंग्लैंड की ओर जा रहा होता है। उनके साथ हैमलेट भी है। उनके पास एक लेटर होता है जिसमें हैमलेट का एग्जीक्यूशन मेंशन होता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पता हो हैमलेट की, जब हैमलेट वो प्ले रखता है, क्लॉडियस ने जो उसके फादर को मारा था, उसके बाद जो क्लॉडियस है वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है, जिससे वो इंग्लैंड में हैमलेट को मरवा सके। वो इंग्लैंड में किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा हैमलेट को मरवाना चाहता है और उस किंग ऑफ इंग्लैंड को वो एक लेटर लिखता है अबाउट हैमलेट एग्जीक्यूशन, जो कि वो देता है रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को। तो जब हैमलेट, रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न इंग्लैंड की ओर शिप में जा रहे होते हैं, तो हैमलेट जो है रोज़ेनक्रेंट्ज़ के पास वो लेटर जो कैरी कर रहा है वो देख लेता है और उस लेटर को बदल देता है, जिसमें हैमलेट का एग्जीक्यूशन था। नए लेटर में लिखा होता है कि किंग ऑफ इंग्लैंड, प्लीज़ आप रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को मार दो। और उस पे वो एक रॉयल सील भी लगा देता है नकली, दैट हैंड राइटिंग ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क। और इस बात की खबर रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को नहीं पता चलती, वो चुपके से लेटर को रिप्लेस करता है। अब रोज़ेनक्रेंट्ज़, गिल्डनस्टर्न और हैमलेट इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न वो लेटर जिसमें उनकी डेथ लिखी थी वो किंग ऑफ इंग्लैंड को दे देते हैं। ये पता ही नहीं होता कि हैमलेट ने उनके साथ धोखा कर दिया। किंग ऑफ इंग्लैंड जो होता है वो लेटर पढ़ता है और रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न को मरवा देता है। यहाँ पे एक ट्विस्ट आया, ट्विस्ट ऑफ फेट, कि सील कर रहा है एक ट्रेजिक एंड को। वहाँ पे हैमलेट के जो दोस्त थे रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, वो हैमलेट को मरवाना चाह रहे होते हैं। मतलब ऑर्डर तो क्लॉडियस ने दिया होता है, लेकिन वो कौन से अच्छे दोस्त हैं, वो चाहते तो हैमलेट को अवेयर कर सकते थे, लेकिन जो हैमलेट है वो लेटर स्विच कर देता है और वो दोनों खुद मर जाते हैं। यहीं पे इस प्ले का एंड हो जाता है। दोस्तों, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।